IIT जेईई एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हर साल लाखों स्टूडेंट्स कॉम्पीट करते हैं, पर केवल 1% से कम का ही IIT के अंदर सिलेक्शन हो पाता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, पूरी मेहनत लगाते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए यार आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए, एक प्रॉपर शेड्यूल चाहिए जिस पे आप वर्क कर सको और डेली मेहनत करके IIT के अंदर अपनी सीट पक्की कर सको। सो हाय गाइस, आई एम प्रशांत और करंटली यार मैं इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ और यार मैंने 2019 में जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों क्वालिफाई करे हुए हैं। तो यार बहुत सारे तुम्हारे डाउट थे कि भैया हमने ना टॉपर इंटरव्यू देखा, एक टॉपर का इंटरव्यू देखा यार, उसने ना एक चीज हमें बताई कि यार अगर तू 4 बजे नहीं उठता आज के समय पर, अगर तू 4 बजे उठ के पढ़ाई नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि यार जिंदगी में तू कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि तू सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव नहीं कर पाएगा। इस यार ये चीजें बहुत डीमोटिवेटिंग लगती है। जब मैंने अपने लास्ट 4 महीने में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मैंने भी बहुत सारे टॉपर इंटरव्यू देखे और मुझे भी डीमोटिवेशन रियलाइज हुई। क्यों? क्योंकि सब बोलते हैं कि यार सुबह पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, 4 बजे उठना है, 12 घंटे पढ़ना है, पर क्या चीज पॉसिबल है? क्या चीज पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंटली 12 घंटे डेली पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। एक से भी कम परसेंट 0.1% स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इतना पढ़ पाते हैं डेली। नहीं पढ़ता भाई कोई। जो तुम्हें बता रहा है वो तुम्हें पागल बना रहा है और उन लोगों से तुम्हें दूर रहना पड़ेगा। आज यार पूरा जो टाइम टेबल, जो भी जितनी भी तुम्हारी वीडियोस हैं इंटरनेट पे, शेड्यूल और अपना टाइम टेबल, जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी का ब्रेक डाउन करके एक ऐसा टाइम टेबल लेके आया हूं जो कि मैंने फॉलो करा। एंड अगर तुम पूरी चीजें ढंग से सुनते हो, पूरी चीजें फॉलो करते हो, तुम्हारा बेनिफिट होगा और तुम अपना जो गोल है, अपना जो कॉलेज है उसके अंदर जाने वाले हो फॉर श्योर। तो जल्दी से वीडियो को यार स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार बिना किसी देरी के हम टाइम टेबल के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत कम टाइम बचा है। यार चाहे तुम 11वीं में हो चाहे तुम 12वीं में हो, ये जो टाइम टेबल तुम्हें दिख रहा है ये मेरा खुद का टाइम टेबल है। अब एक स्टेटमेंट मेरी सुनना ध्यान से, ये जो टाइम टेबल है ना ये तुम्हें फॉलो ही नहीं करना है। भैया ये क्या बोल दिया, टाइम टेबल आप बता रहे हो और फिर बोल रहे हो फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, उसका सेंस क्या हुआ? यार अगर आज के समय पर तुम मेरा टाइम टेबल देख के पूरी तरीके से इसको फॉलो कर लेते हो, जैसे स्पून फीडिंग होती है ना, बच्चे को खाना खिलाते हैं, वैसे ही मैंने तुम्हें बताया ये तुमने भी ये फॉलो कर लिया, तुम्हारे लिए 1% भी ये टाइम टेबल वर्क नहीं करेगा। सबकी खुद की कैपेबिलिटी अलग होती है, खुद के टाइमिंग्स अलग होते हैं। मेरा जो टाइम था यार वो होता था रात को पढ़ने का और सुबह लेट उठने का। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि 4 बजे जगते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि 6 बजे जगते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो 8, 9, 10, 11 बजे जगते हैं। सबकी अपना अपना टाइम होता है, सबका अपना अपना शेड्यूल होता है, तो उस अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पर आज के समय पर मैं अपना बता देता हूं, जो कि जिस टाइम टेबल ने मुझे 4 मंथ के अंदर यही जैसा एग्जाम क्लियर करवा दिया। तो ध्यान से सुनना एंड मेजर फोकस अपन करेंगे कि मैं कितना सेल्फ स्टडी पे टाइम दे पा रहा था। तो चलो यार तुम देख सकते हो 10 AM to 12 AM, मतलब यार भैया आप उठते कितने बजे थे? तो यार मैं उठता था 9:30 बजे। 9:30 बजे उठा भाई, नहाया वगैरह, नाश्ता वाश्ता करा, 10 बजे पढ़ने बैठा। अब देखो यार, जब भी तुम सुबह उठ के पढ़ने बैठ रहे हो तो एक ऐसा टॉपिक उठाना जिसमें कि यार तुम्हारा दिमाग खुले, जिससे कि तुम्हें करने में मजा आए। क्योंकि शुरू में 2 घंटे सिटिंग मारना बिल्कुल मतलब बहुत आसान है, क्योंकि जैसे ही तुम उठते हो तुम्हारा माइंड चार्ज अप होता है, 2 घंटे तुम आराम से सिटिंग मार सकते हो। मैं करता था फिजिक्स, ऐसा नहीं कि हर रोज ही फिजिक्स कर रहा हूं, नहीं, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी मैथ, अपना अलग अलग चलता रहता था। एक चीज मैं बता दूं यार, लास्ट के 4 मंथ में मैंने स्कूल जाना बिल्कुल बंद कर दिया था, तो यहां पर मेरा स्कूल का कहीं टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा था। स्कूल में 1 दिन जाता था, 2 दिन जाता था वीक में, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं 10 से 12 यार मोस्टली फिजिक्स करता था, 80% चांसेस मैं फिजिक्स करता था, क्योंकि न्यूमेरिकल लगते थे, मजा आता था 2 घंटे। अब क्या होता था यार, उसके बाद ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि यार दोस्त तू ब्रेक मत ले, सिटिंग पावर बढ़ा, 4-4 घंटे बैठ, 5-5 घंटे बैठ, नहीं, ब्रेक इंपॉर्टेंट है, प्लीज यार ब्रेक लो। क्योंकि यार अगर तुम ब्रेक नहीं लोगे ना तो यार बहुत इशू आने लग जाएंगे, दिमाग ऐसा हो जाएगा कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, सारी चीजें निकल रही हैं। इसलिए आधे घंटे का ब्रेक 2 घंटे के सेशन के बाद इंपॉर्टेंट है। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, मैं उस टाइम पे चीजें स्टार्ट कर रहा था, मेरी इतनी सिटिंग पावर नहीं थी, तो मैं यार आधे घंटे का ब्रेक लेता था, उसके बाद मैं आगे बढ़ता था। आगे कितना बढ़ता था? 1 घंटे पढ़ता था सिर्फ केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक उठाई, 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद झट से स्मॉल 15 मिनट्स ब्रेक लिया, 15 मिनट ब्रेक लिया, फिर 1 और 1.5 आवर पढ़ता था केमिस्ट्री। 3 बज जाते थे, जैसे ही 3 बजते थे यार उसके बाद अपना यार खाना वाने का टाइम हो जाता था, खाने का टाइम होता है, उसके बाद यार अपना कोचिंग का टाइम होता था 3:30 से 8, मतलब 7:30 तक होता था, घर आते आते 8, क्योंकि यार थोड़ा बहुत घूमना भी होता है, 15-20 मिनट दोस्तों से बातचीत भी हम करते हैं। ये सारी चीजें हमें शेड्यूल में इंक्लूड करनी पड़ेंगी। अगर तुम अपने टाइम टेबल में ये जो छोटे छोटे घटनाएं जो तुम दिन की कर रहे हो उनका 10-10, 5-5 मिनट इंक्लूड नहीं करते, तो यार 1-2 घंटे का गैप आने लग जाएगा और तुम्हें लगेगा कि यार मेरा 1-2 घंटे कहां जा रहा है। इसलिए मैंने 30 मिनट्स जो अपन बात वहां कर लेते हैं वो इंक्लूड कर दिया। 8 बजे तक मैं घर होता था डेली,
ठीक है, कोचिंग से आ गए घर 8 बजे। अब 8 से 9 यार अपना यार फैमिली टाइम, भैया फैमिली टाइम आज के समय पर यार जब मेंटल स्थिति आपकी इतनी बेकार है, प्लीज 1 घंटा फैमिली टाइम को दे, खाना खाएं, घर वालों से बात करें, थोड़ा घूमे फिरें, चिल करो। एग्जाम निकल जाएगा, नहीं भी निकलेगा कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जो फैमिली है वो आपके साथ रहेगी। तो इसलिए प्लीज यार 1 घंटा फैमिली टाइम कैसे भी निकालो, मजा आता है। तभी आपकी प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी से हो पाएगी जब आप 1 घंटा यहाँ दे पा रहे होगे। तो 1 घंटा वहां दे देना आप 8 से 9। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद अपनी पावरफुल सिटिंग अब स्टार्ट होती है, क्योंकि यार जो भी लेट उठते हैं ना उनकी पावरफुल सिटिंग रात को होती है। तो रात की होगी सिटिंग, तो अपनी 9 से 11 2 घंटे नॉन स्टॉप मैथमेटिक्स सॉल्व की जाती थी। फॉर्मूला देखा, क्वेश्चन लगाया, कट 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 कट, ये सारी चीजें चलती थी। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक। आधे घंटे के ब्रेक में भैया क्या करते थे, सॉन्ग सुन लिए यार, थोड़ा चिल आउट कर लिया, सॉन्ग वॉन्ग सुन लिया करो। गेम वेम नहीं खेलने, डिजिटल पे ऐसे करके यूट्यूब नहीं चलाना, इतनी सारी चीजें नहीं करनी। मोस्टली क्या होता है कि आपकी आइस को ब्रेक मिले, उसका मेजर जो रीजन होता है ब्रेक का वो आइस को ब्रेक देना होता है। तो प्लीज अपना ब्रेक दें आप आधे घंटे का। उसके बाद 1 घंटे का मैं स्लॉट लगाता था, उसमें मैं क्या करता था, क्या है ना 11:30 से 12:30 का जो होता था अपना यार टाइम पीरियड, उसमें ना बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाता था मैं। तो मैं क्या करता था यार, जितने भी मेरे कोई अगर स्कूल का कोई काम पेंडिंग है वो कर लेता था, कुछ नोट्स मेकिंग का काम बच रहा है, कुछ फॉर्मूला जो अपन शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसका काम बच रहा है, वो मैं सारा काम इस 1 घंटे में करता था। उसके बाद जो मेरा लास्ट सेशन होता था 12:45 से 2 AM, उसमें मैं करता था क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि यार रात का समय ना हम नींद आने लगती है इस टाइम पर, इसलिए अगर तुम अपने माइंड को ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रखोगे जिसमें कि वो चलता रहे, अगर इस टाइम पे तुमने थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दिया मेरे दोस्त, याद ही नहीं होगी। इसलिए रात का जो टाइम है उस पर आपको क्या करना है, मेजर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो ये यार मेरा नाइट का शेड्यूल है। मैं रात को पढ़ता था, दिन में मेरी नींद जल्दी नहीं खुलती थी, ऑब्वियस सी बात है। अब इससे मैं एक चीज तुम्हारी क्लियर करना चाहता हूं कि यार याद रखना, अगर आपको कोई कहता है ना कि भाई तू जब ही जेई क्लियर कर पाएगा जब यार तू ना 4 AM पे उठेगा, अरे यार उसको बोलो भाई पागल, किसी और को बनाना। हमारा खुद का एक शेड्यूल है, हमारा खुद का एक टाइम टेबल है जिससे कि हम पेपर क्लियर कर सकते हैं। एक मिथ क्लियर कर लो कि यार सुबह उठने से पेपर क्लियर नहीं होता, पेपर होता है एक्चुअल स्टडी से। अब तुम खुद देखो, अगर मैं बोलूं कि यार भाई तुमने एक बार कैलकुलेट करो, तुम एक बार कैलकुलेट करो कि यार मेरा खुद का कितना बैठ रहा है सेल्फ स्टडी का टाइम, तो तुम देख सकते हो 2 घंटे तुम्हारा यहां हो गया, उसके बाद यार 1 घंटा यहां हो गया, वापिस से 1 घंटा यहां हो गया, भाई इतना ज्यादा। अब इधर भी देखो, इधर भी 2 घंटे हो गए, उसके बाद और नीचे आओगे तो यार यहां पर भी 1 घंटा हो गया, और यहां पर भी अराउंड 1.5 आवर या फिर 1 आवर हो जाता था। टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे इजीली 7 घंटे की स्टडी हम डेली के डेली 7 आवर्स की हम करते ही करते थे। इसका मतलब है कि यार भैया अगर हम 7 घंटे डेली पढ़े हम जेईई में उखाड़ सकते हैं, बिल्कुल उखाड़ सकते हो। ये मैंने लास्ट के 4 मंथ में फॉलो करा है टाइम टेबल। और एक मैं सच्चाई बताता हूं, एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि यार ये टाइम टेबल जो मैंने अभी 7 घंटे का बनाया ना, ये भी डेली फॉलो नहीं हो पाता, डेली किसी से फॉलो नहीं हो पाता। कोई बोल रहा है 10 घंटे, कोई 11 घंटे, उससे भी डेली टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 7 घंटे फिक्स करें, अगर आप डेली उसके 5 से 6 घंटे भी कर पा रहे हो, इट इज गुड, यू आर गोइंग गुड। इसलिए यार डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो टाइम टेबल खुद का बनाते हो उसी पे ही रहो, किसी और की राय लेने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रॉपर टाइम टेबल मैंने अपना बताया कि यार देखो मेरा इतना शेड्यूल था, तो अगर तुम्हें कोई बोलता है 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे, उससे कहो भाई हाथ जोड़ लो, आप जाओ, हम अपना खुद का टाइम टेबल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे उस बंदे की रैंक 1 आई हुई हो, पर डेली 12 घंटे पढ़ना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तुम्हें क्या करना है यार, अपना एक टाइम एवरेज बना लेना है। अगर आप स्कूल जाते हो तो यार आप स्कूल का भी टाइम आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात। तो यार देखो तुम्हें क्या करना है ना, सबसे पहले यार तुम्हें अपना जितना भी टाइम है वो एक बार लिख लेना है कि यार मेरे 2-3 घंटे यहाँ कोचिंग में जा रहे हैं। अगर आप स्कूल जाते हो तो मेरे 6 घंटे पूरे स्कूल में निकल जाते हैं। तो यार आपको यार उस अकॉर्डिंगली अपना खुद का एक प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप लास्ट के टाइम में, अगर आप जे 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बाद भी आप प्लान नहीं बना रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और अगर आप 11वीं में हैं, आपकी 11वीं खत्म होने वाली है, प्लीज मेक अ प्लान। ये एक राइट मतलब बिल्कुल प्रॉपर शेड्यूल है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है। पर फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा, इस शेड्यूल को आप में से कोई फॉलो नहीं करेगा। अगर खुद से सच्चाई रखना चाहते हो तो खुद का शेड्यूल आज की आज बनाओ, कॉपी पेन पे लिखो, एंड एक टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। और उसके साथ साथ यार अपना एक क्रैश कोर्स चल रहा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जेईई नेशन अकेडमी का चैनल है, उस पर हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें कि यार मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हम 3-4 चैप्टर कवर कर चुके हैं, आगे और भी करेंगे। तो यार उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी बहुत बेनिफिट कर सकता है ना। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए फ्री में, तो यार हम अनअकैडमी पे सेशन भी लेते रहते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिंक है डिस्क्रिप्शन में। होपफुली चीजें क्लियर हुई होंगी, सारी चीजें समझ आई होंगी। अब जल्दी से जाओ, स्टे मोटिवेटेड एंड खुद का एक शेड्यूल बनाओ और फोड़ दो भाई।
है ना, दिखा दो दुनिया को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमें भी इस दुनिया में आए हैं नाम बनाना है, एक अच्छे कॉलेज में जाना है। तो चलो फिर करो वर्क एंड ऑल द बेस्ट।